हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C++। और आज के लेक्चर में मैं एस्काई कोड्स और कुछ यूनिकोड्स की बात करता हूँ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको कहें कि हम साइंड वैल्यूज़ को और अनसाइंड वैल्यूज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी है। अब थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को ज़रा सा आगे लेके चलते हैं। नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि नंबर्स को किस तरीके से एक बाइनरी फॉर्मेट में हम लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो उसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स भी तो नज़र आते हैं। आपको स्मॉल लेटर्स में कुछ कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, कैपिटल लेटर्स में कुछ कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स बल्कि बहुत सारे कुछ स्पेशल किस्म के कैरेक्टर्स भी तो होते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ किस तरीके से हम बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो किया जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे पास लेटर ए है, ये मैंने लिखना है। अब लेटर ए जो है अगर मैंने लिखना है तो इसको एक वैल्यू असाइन कर दी गई है जो कि है 65। अब अगर इसी तरीके से मैंने लोअर केस के अंदर ए लिखना है तो उसको जो वैल्यू असाइंड है या उसके लिए जो कोड है वो है 97। तो ये मैंने अभी दो एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये चीज़ें किसने डिटरमिन की हैं? तो बेसिकली इसके लिए हम एस्काई कोड यूज़ करते हैं। एस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली तो इसका जो वेरिएंट्स है ना, ये 7 बिट कोड भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास एज 8 बिट कोड भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एक्सटेंडेड एस्काई कोड भी कहते हैं। तो पहले हम ज़रा एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 7 बिट तक ही हम रहते हैं। तो ये जो एस्काई है ना, ये यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड एक है जिसमें ये सारे लेटर्स का और सिंबल्स को एक यूनिक वैल्यू जो है ना, मैथमेटिकल वैल्यू उसको असाइन की गई है। तो अब अगर देखें तो इसकी जो ये अरेंजमेंट है, ये बहुत ही ख़ास किस्म की अरेंजमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने ये 7 बिट की एग्ज़ाम्पल ली है, अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि 65 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या वैल्यू बनती है। क्योंकि मैंने ये देखा ये 7 बिट्स हैं, तो 7 बिट्स में मैं 2⁻7 अगर मैं देखूं तो इट्स इक्वल्स टू 128, यानी मेरे पास इतने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 7 बिट एस्काई कोड को अगर मैं यूज़ करता हूं तो 128 डिफरेंट चीज़ों की मैं मैपिंग या डिफरेंट चीज़ों की एनकोडिंग, अगर मैं करेक्ट टर्म यूज़ करूं तो इसमें यूज़ कर सकता हूं, जो कि 0 से लेके 127 तक बनेगी। अच्छा, अब इसमें ये 65 और 97 ये भी हम अभी देख लेते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि इसमें जो चीज़ की गई है ना कि 0 से लेके 31 और इसमें 127 भी इंक्लूड किया गया है। ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है ना, यानी 0 से 31 तक और 127 एक कोड ये वाला, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, यानी ये कंट्रोल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स कैसे हैं? जैसे आपने एस्केप का बटन दबाना है, डिलीट का बटन दबाना है। इनफैक्ट 127 आपका जो कोड है ये डिलीट के बटन के लिए ही यूज़ करते हैं एस्काई में। और उसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग सेक्शन हमारे पास बचता है वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स का होता है, और उन्हीं प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में हमारे पास ये वाले कोड भी एग्जिस्ट करते हैं। अब 65 को अगर मैंने कन्वर्ट करना है, 7 बिट्स हैं मेरे पास, तो अब मैंने 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी सा मेथड है उसका कि मुझे एक तो ये वाली बिट ऑन करनी है इसकी, और दूसरी मुझे ये वाली बिट ऑन करनी है। तो ये 64 + 1 मेरे पास 65 हो जाएगा। रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास 0 आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट नंबर मैं देखूं तो वो B है, उसका जो कोड है वो 66 बनता है। तो वो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा बेसिकली। और वैसे भी शॉर्टकट मेथड्स भी आप देखें तो 2 + 64 जो है दैट इज़ 66। सिमिलरली C के लिए 67 होगा, तो वो बेसिकली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे 2 की बजाय अब ये 3 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यही पैटर्न जो है ना ये फॉलो होता जा रहा है। 4 के लिए अब आप खुद देखें कि ये वाला जो कोड, अब यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो दैट मीन्स कि ये कितना हो जाता है, 4 + ये 68 हो जाता है, तो वो D का कोड हमारे पास बन जाता है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एस्काई कोड सारे लेटर्स के बीच में बन जाते हैं।
सिमिलर इज़ द केस विद दिस थिंग। और इसी तरीके से इसमें मैं जो 7 बिट जो मेरा है एस्काई कोड स्टैंडर्ड जो है, इसके अंदर आप कैपिटल लेटर्स जो हैं वो सारे डिस्प्ले कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स जो हैं वो सारे डिस्प्ले कर सकते हैं, आप डिजिट्स जो हैं 0 से 9 तक उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिवाइस हो गया। अब 127 की लिमिट जो थी, ये सिर्फ अगर इंग्लिश लैंग्वेज तक हम रहते तो ये सारी नीड्स हमारी फुलफ़िल करता है। लेकिन जब इसमें कुछ दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह की सपोर्ट भी डालना पड़ गई, जैसे स्पेनिश के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हमने इसमें डालनी है तो उसके लिए हमें एक्सटेंडेड एक एस्काई कोड जो है ना वो करना पड़ा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया कि इसको 8 बिट्स पे हम ले गए, जिसमें हमारे पास एक बिट जो है वो और आ गई। तो अब 8 बिट्स के लिए अगर मैं देखूं तो इट्स 2⁸ विच इज़ इक्वल्स टू 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास डबल कैपेसिटी आ गई थी इसकी कॉम्बिनेशंस को करने के लिए। तो क्विकली अगर मैं आपको यहाँ पे इसका मैप दिखाऊँ एस्काई कोड का, तो ये आप यहाँ पर इसका एक टेबल फॉर्म में इसको देख सकते हैं कि ये तीनों सेक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि ये एस्काई कंट्रोल कैरेक्टर्स जो कि 0 से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये 31 तक कंटिन्यूसली ये कैरेक्टर्स चल रहे हैं, ये कोड जो है इनका। और ये किन किन कैरेक्टर्स के लिए, ये किन किन कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए मैं अगर करेक्टली कहूँ तो ये वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड हैं। जैसे कि आप फेमिलियर हैं एस्केप के बटन से, तो एस्केप का जो बटन है वो 27 उसका एस्काई कोड है। डिलीट का जैसे मैंने देखा वो 127 है। इसी तरीके से आप बैक स्पेस को देख सकते हैं, ये भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब दूसरे सेक्शन पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे स्पेस जो है ये 32, यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेस बार जब आप देते हैं। और इसी तरीके से 48 से 49 तक ये आपकी एस्काई वैल्यूज़ हैं आपके इन कैरेक्टर्स के लिए, जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए भी आपके पीछे एस्काई कोड ही काम कर रहा है। इसके अलावा ये डिफरेंट आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी, पंक्चुएशन मार्क्स भी कुछ देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 65 जो है वो कैपिटल लेटर ए के लिए है, और ये हमारे पास 90 तक जाता है। उसके बाद फिर ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, और अगेन 97 से स्मॉल लेटर्स हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अगेन हमारे पास 122 तक जाते हैं। तो यहाँ तक ये 26 और ये 127, ये तो हमारा 7 बिट एस्काई कोड बन जाता है। और इसके बाद जो एक्सटेंडेड है वो 128 से स्टार्ट हम करते हैं, तो ये हमारा 128 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट सिंबल्स भी इसमें हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को तो लग रहा होगा कि ये 256 जो है ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स है, लेकिन ऐसा नहीं। जब और ज़्यादा लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट डालने की बात की गई, फॉर एग्जांपल अरबिक कैरेक्टर्स की बात कर लें, तो वो भी अब पॉसिबल नहीं था कि ये विद इन 256 जो कोड्स हैं इसके अंदर किया जाए। तो उसके लिए जो है ना वो डिज़ाइन किया गया फिर यूनिकोड को। तो यूनिकोड जो है ये बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबल है। एक तो ये बात याद रखें, मतलब यूनिकोड जो है वो 8 बिट में भी एग्जिस्ट करता है, ये आपके पास 16 बिट में भी एग्जिस्ट करता है, और ये आपके पास 32 बिट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के अंदर ये पॉसिबल है। तो ये मैंने अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताई कि किस तरीके से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेमो भी देख लेते हैं। हम इन कैरेक्टर्स को, इन एस्काई कैरेक्टर्स को डायरेक्टली टाइप करके तो अपनी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटपैड के अंदर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप यही वाले कैरेक्टर्स के जो एस्काई कोड्स हैं, अगर आप ये टाइप करें एस्काई कोड्स को, तो आपके पास यही वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो क्विकली चल के देख लेते हैं इसकी एक एग्जांपल। अब क्विकली मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी हमने देखा एस्काई कोड्स। तो एस्काई कोड्स अगर आपने डायरेक्टली टाइप करके अपने वैल्यूज़ को देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आपने
नोटपैड खोल लिया, ऑल्ट की जो है वो आप प्रेस करेंगे और साथ नम पैड के ऊपर आपने टाइप करना है अपना एस्काई कोड। जैसे मैंने 65 टाइप किया, ऑल्ट की जब मैंने छोड़ी तो मेरे पास देखें उसके अगेंस्ट जो लेटर है वो मेरे पास अपीयर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ, मैंने 97 टाइप किया, ऑल्ट की छोड़ दी तो मेरे पास स्मॉल लेटर में आ गया। फिर मैं ऑल्ट की दबा रहा हूँ और उसके बाद मैंने टाइप किया 48 तो मेरे पास 0 आ गया। इसी तरीके से ऑल्ट की मैंने प्रेस की तो मेरे पास, मैंने अब टाइप किया 49 यानी 49 तो वो मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, अब यूनिकोड कैरेक्टर्स की भी अगर बात करें, हम नॉर्मली यूनिकोड, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अब यूनिकोड भी अवेलेबल होता है, लेकिन यूनिकोड बैकवर्ड कंपैटिबल है, इस वजह से एस्काई कोड्स भी हम उस पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब यूनिकोड में अगर लेट्स सपोज आपके पास कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आप Alt 1 दबाएं तो ये यूनिकोड में आपके पास देखें ये कैरेक्टर आ गया, एक स्माइली बन गया, कुछ इमोजी कैरेक्टर्स आएंगे। फिर Alt 2, ये Alt 3 से आया है, Alt 4 से आया है, Alt 5 एंड Alt 6 ये आप देख लें। फिर Alt 7 है, Alt 8 है, Alt 9 है। अब मैं कुछ रैंडम नंबर अगर प्रेस करूं कि Alt की प्रेस की 1 2 5 8 9 तो ये सब्ट्रैक्शन आया। फिर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ देता हूँ 3 2 5 6 9 8 7 तो ये एक कोई स्पेशल कैरेक्टर मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से अब हमने ये क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि किस तरीके से आप एस्काई कोड्स के ज़रिए डायरेक्टली कुछ सिंबल्स भी जो हैं वो टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।